अगर हम भारत में मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज के मार्केट शेयर को स्टडी करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि तकरीबन 50% मार्केट शेयर भारत में मोबाइल फोन इंडस्ट्री का दो कंपनीज का, एक है जियो और दूसरा है एयरटेल। हमारा जो सरकार की जो मोबाइल कंपनी है बीएसएनएल, वो मार्केट शेयर में बहुत पीछे है। अगर हम सरकार की बैलेंस शीट्स को स्टडी करेंगे तो हमें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये बीएसएनएल सरकार के ऊपर बर्डन बनती जा रही है। एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सरकार मोबाइल फोन इंडस्ट्री में मोनोपोली ला सकते हैं। यानी क्या कल मोदी जी आके ये ऐलान कर सकते हैं कि भारत में सिर्फ एक ही मोबाइल की कंपनी होगी, वो है बीएसएनएल, प्राइवेट प्लेयर्स आउट हो जाए। खाली मोबाइल फोन इंडस्ट्री में ही नहीं, क्या सरकार ऐसा किसी भी प्रोफेशन में कर सकती है, किसी भी ट्रेड में कर सकती है? क्या सरकार मोनोपोली कर सकती है? तो क्या ये पॉसिबल है कि कल प्रधानमंत्री मोदी एक स्कीम लेके आते हैं कि प्रधानमंत्री हर घर बीएसएनएल योजना ला सकते हैं मोदी जी ऐसा? इसको हम समझते हैं आज की इस सेशन में। इस सेशन की शुरुआत हमें इंडिपेंडेंस टाइम से थोड़े से पहले करनी पड़ेगी। ये मार्च 1947 का समय, आजादी में कुछ ही महीने बाकी हैं। सेंट्रल प्रोविंस जो आज का मध्य प्रदेश है, वहां पर एक ट्रांसपोर्टर रहते हैं, नाम है बीका जी। बीका जी एक सपना देखते हैं कि जैसे ही भारत आजाद होगा वो अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को और ज्यादा फैलाएंगे। यानी सरल भाषा में बोलूं तो वो इसे एक्सपेंड करना चाहते। इसी टाइम पे ठीक आजादी से पहले, अभी भारत आजाद नहीं हुआ है, 28 मार्च 1947 को इसी सेंट्रल प्रोविंस की जो प्रोविंशियल असेंबली थी, यहां पर एक कानून पारित होता है, पास होता है। कानून का नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1947। इस लॉ के अनुसार सरकार नेशनलाइज कर सकती है ट्रांसपोर्ट को। यानी जितनी भी प्राइवेट बसेस हैं उनको सरकार टेक ओवर कर सकती है। यह कानून जब पास होता है, याद रखिएगा, तब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, ना हमारा संविधान बना था। 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक होते हैं, यानी हमारा संविधान लागू होता है। इसी संविधान के थर्ड पार्ट में है फंडामेंटल राइट्स। इन्हीं फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी भी है, जो हमें आजादी देता है कोई भी ट्रेड, प्रोफेशन या बिजनेस प्रैक्टिस करना। यानी हमारा मौलिक अधिकार है, सरकार हमसे छीन नहीं सकती। अगर ये सरकार हमसे छीनती है तो इसी फंडामेंटल राइट्स में एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 13, जो जुडिशियल रिव्यू से डील करता है। अगर सरकार फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हुए कोई भी कानून बनाती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाइए, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। जब इंडिया रिपब्लिक होता है तो भीका जी इस कानून को जो 1947 में पास हुआ था, क्योंकि ये उनके मौलिक अधिकार जो उन्हें फ्रीडम देता है किसी भी ट्रेड को, प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का, उसे चैलेंज करते हैं 1947 के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में। जब ये सब हो ही रहा था, उससे जस्ट पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 सरकार करती है और फंडामेंटल राइट्स में ही 19 सब क्लॉज 6 ऐड करती है, जिसमें यह कहा गया है कि सरकार ये जो फ्रीडम है कि हम लोग कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे पास मौलिक अधिकार है, इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। यानी सरकार नेशनलाइजेशन कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी चीज का। फॉर एग्जांपल रेलवे, फॉर एग्जांपल एटॉमिक एनर्जी, पहले ये सब नेशनलाइज थी, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें एंट्री नहीं थी। तो अब भीका जी दो चीजों को चैलेंज करने वाले, एक 90 सब क्लॉज 6 को और एक ये जो बेरार सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1947 में पास हुआ। तो भीका जी नरेन सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस केस की जजमेंट 1955 में आती है, भीका जी नरेन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब इस जजमेंट में
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उससे पहले अगर आपको जल्दी से बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कल हमारा एक ऑफर एंड हो रहा है जहां पर हम 50% से ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं अपने यूपीएससी के सारे कोर्सेज पे। अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप NAVI57 यूज कर सकते हैं। हमारे सारे कोर्सेज 19,999 में 12 मंथ्स की एक्सटेंशन के साथ मिल रहे हैं। वहीं अगर आप टॉपर से पढ़ना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करते ही आपको टॉपर्स की 15 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी स्ट्रेटेजी की। जल्दी से देख लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी बीकाजी वाले केस में वो देखना पड़ेगा। तो सिनेरियो एक बार फिर वापस रिपीट कर दूं। एक ट्रांसपोर्टर है बीकाजी, जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। आजादी से जस्ट पहले यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल बीकाजी के सामने एक पहाड़ खड़ा हो जाता है जब सेंट्रल प्रोविंस की असेंबली एक कानून पास करती है कि जो सरकार है वो मोनोपोली कर सकती है, नेशनलाइजेशन कर सकती है ट्रांसपोर्ट बिजनेस का भी। इससे बीकाजी को लगा कि उनका तो प्राइवेट काम है, वो सरकार अपने अंडर ले लेगी। उसके बाद बीकाजी देखते हैं कि संविधान पारित होता है 26 जनवरी 1950 को, हम रिपब्लिक होते हैं। इसमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन एक फंडामेंटल राइट है 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में। उन्हें थोड़ा आस मिलती है कि यार ये तो मौलिक अधिकार है, मैं कोर्ट जा सकता हूं अगर सरकार का कोई भी कानून इसकी उल्लंघना कर रहा है। उसी के जस्ट बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अंबेडकर और नेहरू जी ऐलान कर देते हैं कि सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी ऑक्यूपेशन को नेशनलाइज कर सकते हैं 19 सब क्लॉज 6 में। अब जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बीकाजी केस में, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हाँ, ये लॉ पहले इनवैलिड था क्योंकि ये 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी को, जो हमें फ्रीडम देता है कोई भी ट्रेड ऑक्यूपेशन करने का, उसको वायलेट कर रहा था। लेकिन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्योंकि ये कहा है कि सरकार किसी भी ट्रेड या प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन को नेशनल इंटरेस्ट में नेशनलाइज कर सकती है, तो उस अमेंडमेंट के बाद यानी 19 सब क्लॉज 6 आने के बाद जो ये एक्ट था सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बिहार मोटर व्हीकल एक्ट, ये नल एंड वॉइड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो लॉ भी रिवाइव हो गया, अमेंडमेंट को भी सही माना सुप्रीम कोर्ट ने। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या सरकार, क्या मोदी जी मोबाइल फोन इंडस्ट्री को मोनोपलाइज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे पास इसकी जजमेंट। So this was all for this session. Thanks for watching An Academy. Have a wonderful day. Let's crack it.